Very good morning, all of you. Today we are going to start a new topic in pharmacognosy subject, that is miscellaneous drugs. First of all, we will talk about its introduction. What is miscellaneous drugs? Miscellaneous druग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि जिनका इस्तेमाल कई तरीकों से होता है। जैसे कि कुछ अगर एग्जांपल देखें हम मिसलेनियस ड्रग्स के, तो वो होते हैं लाइक्योराइजा, गार्लिक, फिक्रोराइजा, डायस्कोरिया, लिंसेट, शतावरी, शंखपुष्पी, पायरेथर्म, टोबैको। ये सब जो ड्रग्स हैं उनका कई तरीकों से इस्तेमाल होता है और हमारी डेली लाइफ में भी उनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। सो मिसलेनियस इनके कई तरीके के यूज़ होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट लाइक्योराइज। तो लाइक्योराइज क्या रहता है कि लाइक्योराइज इज अ पेरेनियल हर्ब. It is cultivated in Mediterranean region and Central and Southwest Asia for its sweet taproot. The plant gives purple and white colored flower and its root grow to a depth of 4 feet. मतलब जो लाइक्योराइजा होता है वो एक पेरेनियल हर्ब होती है। पेरेनियल हर्ब का मतलब होता है ऐसा पेड़ या ऐसी झाड़ी जो 12 महीने उगती है, उसका कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता है, वो हर महीने या पूरा साल हमें कहीं पर भी उपलब्ध हो सकती है। और ये इस तरीके का प्लांट होता है, इस तरीके की हर्ब होती है ये। और इसका जो मेन इसका कल्टीवेशन कहाँ होता है, एक तो मेडिटेरियन रीजन के अंदर, दूसरा सेंट्रल और साउथ वेस्ट एशिया के अंदर इसका कल्टीवेशन होता है। और वो इसका कल्टीवेशन का रीज़न है इसकी स्वीट टेप रूट, मतलब इसकी जो टेप रूट होती है काफ़ी स्वीट होती है, यानी मीठी होती है। इस वजह से इसका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके प्लांट के अंदर ये जो आप देख रहे हैं पर्पलिश फ्लावर होते हैं, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा वाइटिश कलर भी रहता है। और इसकी जो डेप्थ होती है वो 4 फीट तक होती है। इसकी जो जड़ें होती है वो कहाँ तक जाती है, भूमि के अंदर 4 फीट की गहराई तक भी जा सकती है। इसका अगर हम साइनोनिम की बात करते हैं तो इसे हम रेडिक्स ग्लिसराइजा और स्वीट लाइक्योराइजा भी बोलते हैं। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो रहता है कि इसकी जो सबटेरेनियन ड्राइड रूट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ग्लिसराइजा ग्लेब्रा, मतलब जो ग्लिसराइजा ग्लेब्रा होता है यानी कि प्लांट जिसकी सबटेरेनियन ड्राइड रूट्स, मतलब सबटेरेनियन मतलब भूमिगत, जो कि भूमि के अंदर पाई जाती है, वो जो रूट्स होती हैं वो इसका जो मेन बायोलॉजिकल सोर्स होता है जहाँ से ये हमें प्राप्त होती है। और इसकी फैमिली लेग्यूमिनोसी होती है और इसकी इस तरीके से भी रूट हमें नज़र आती है आफ्टर ड्राई, मतलब इसे ड्राई करने के बाद में ये इस तरीके की हमें दिखती है। देन इसका जो मेन अकरेंस डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होता है, लाइक्योराइज इज कल्टिवेटेड इन स्पेन, सिसिली एंड यॉर्कशायर इन इंग्लैंड। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है, कल्टीवेशन किया जाता है इसका। इसके ऑर्गेनोलिप्टिक एवोल्यूशन की बात अगर हम करें तो इसका जो कलर होता है एक्सटर्नली ये ग्रेइश ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर की होती है, और इंटरनली जो ये होती है वो येलोइश कलर की होती है। देखो जैसे इसमें होता है डार्क ब्राउन कलर का इसका एक्सटर्नल पार्ट होता है और अंदर की तरफ जो इसका मेन पार्ट होता है वो थोड़ा सा येलोइश कलर में होता है। देन इसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है और वेरी स्लाइटली अक्राइड यानी थोड़ा सा तीखापन अपनी टंग के ऊपर ये छोड़ता है, इसका वैसे मीठा टेस्ट होता है ये। और इसका जो ऑर्डर होता है वीक होता है और समवॉट एरोमेटिक, हल्की सी स्मेल आती है बट एक नॉन स्मेल नहीं होती है, एक हल्की सी स्मेल आती है, प्लीजेंट सी स्मेल होती है इसकी। देन इसकी जो साइज होती है वो होता है ये सेवरल फीट की लेंथ तक होती है और इसकी थिकनेस भी अलग अलग चेंजेस होती रहती है। कहीं पे कभी कभी मोटी जड़ भी मिल जाती है और कहीं पर ये बारीक जड़ों के रूप में मिलती है। देन इसकी जो थिकनेस होती है वो 1/4 इंच से 1 इंच तक की होती है, मतलब 1/4 इंच से 1 इंच तक की मोटाई की ये हो सकती है। और इसकी जो लॉन्गिट्यूडनली रिंकल्ड होती है, रिंकल मतलब इसकी स्किन में बहुत सारी सलवटे टाइप की रहती है, थोड़ा सा दरारें रहती हैं। देन इसका जो शेप होता है रूट इज लॉन्ग स्ट्रेट नियरली सिलेंड्रिकल और अनपील्ड पीसेज में रहती है। इसका फ्रूट जो होता है वो लेग्यूम होता है। इसके अगर हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसके अंदर जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो लाइक्योराइजा होता है।
सॉरी, मेन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो ग्लिसराइजिन होता है, जो कि सुक्रोज से 50 टाइम्स ज़्यादा स्वीटर होता है। मतलब ये जो ग्लिसराइजिन, इसका जो मीठापन होता है वो ग्लिसराइजिन की वजह से होता है, और जो ग्लिसराइजिन होता है उसके अंदर इतना, मतलब फिर जो सुक्रोज होती है उसकी 50 गुना ज़्यादा ये मीठी होती है। ये प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है, इस वजह से ये मीठा टेस्ट देती है। देन इट इज एक्सट्रैक्टेड इन द फॉर्म ऑफ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर कंसिस्टिंग ऑफ कैल्शियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ग्लिसराइजिक एसिड। और ये जो मिलती है हमें एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में मिलता है, जिसके अंदर की ग्लिसराइजिक एसिड के कैल्शियम पोटेशियम सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं। ग्लिसराइजिक एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड ग्लिसराइथेनिक एसिड। जो ग्लिसराइजिक एसिड होता है, अगर हम उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो क्या देता है, हमें ग्लिसराइटेनिक एसिड देता है। देन इसके अंदर फ्लेवेनोइड्स भी होते हैं। मेनली कौन से, एक तो लिक्वेरेटिन और आइसोलिक्वेरेटिन फ्लेवेनोइड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। देन इसके केमिकल टेस्ट में अगर जो भी ये पाउडर होता है लाइकोराइजर का, उसके अंदर अगर 80% सल्फ्यूरिक एसिड हम मिला देते हैं इसके सेक्शन में या इसके जो पाउडर के अंदर, तो एक येलो, ऑरेंज येलो कलर का जो होता है प्रोड्यूस होता है इसके अंदर। सपोज हमने इसका जो हमने स्टिक ले ली, हमने इसका थोड़ा सा स्टिक को तोड़कर और है ना 80% सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया, तो क्या होगा, उसके अंदर से एक ऑरेंज येलो कलर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ऑरेंज येलो कलर प्रोड्यूस होना क्यों शुरू होगा, क्योंकि जो लिक्वेरेटिन होता है इसके अंदर केमिकल, वो आइसोलिक्वेरेटिन में चेंज हो जाता है। इसकी वजह से ये कलर देना शुरू हो जाता है। आफ्टर दैट अगर पाउडर ड्रग जो होती है उसकी बात करें, तो पाउडर ड्रग वाटर के अंदर अगर हम पाउडर ड्रग को घोलते हैं और फिर KOH के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो ये रेड कलरेशन प्रोवाइड करती है। और थेराप्यूटिक एफिकेसी, जो मतलब ये इसका हमारा डेली लाइफ में क्या इसका यूज़ होता है, तो ये एक स्वीटनिंग एजेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर स्वीटनिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, ये ब्रोंकियल प्रॉपर्टी, ब्रोंकियल प्रॉब्लम्स जैसे फ्लू है, कफ्स है, इन सब में भी काम आती है। जैसे हो जाता है ना फ्लू और कफ हो जाता है, तो उनके अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज एज एन एक्सपेक्टोरेंट एंड डिमल्सेंट। ये एक्सपेक्टोरेंट और डिमल्सेंट की तरह भी काम में ली जाती है। वही जो भी खराश होती है या गले की प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने के लिए और थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन इट इज़ आल्सो यूज इन पेप्टिक अल्सर एंड आल्सो इट इज़ एन स्पास्मोडिक, एंटी स्पास्मोडिक एक्शन भी इसके अंदर होता है। ये पेप्टिक अल्सर में भी काम आती है। होता है ना जब पेट कैंसर अंदर अल्सर हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और दूसरा, एंटी स्पास्मोडिक प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होती है। एंटी स्पास्मोडिक प्रॉपर्टी का मतलब ये पेट से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां होती है, जैसे दर्द होना या फिर मतलब जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से या जो भी पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर एक्सटर्नली इसका यूज़ हम देखते हैं स्किन के ऊपर, तो वो हर्पिस और एक्जिमा को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं गार्लिक के बारे में। गार्लिक तो वेल नोन है, सभी जानते हैं गार्लिक क्या होता है, जिसे कि हम हमारी लैंग्वेज में लहसुन भी बोलते हैं, और इसका क्षेत्र वाइज इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज भी होता रहता है। गार्लिक का सबसे पहले इस्तेमाल इजिप्ट के अंदर करते थे लोग मेडिकल पर्पस के लिए, और ये मेनली लेप्रोसी को, यानी जो कुष्ठ रोग होता है उसे ठीक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता था। देन इसके जो साइनोनिम्स होते हैं वो होते हैं लहसुन, रसुन, बेल्यूली एंड वेलाई पंडू के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो होता है एलियम सेटाइवम, जो होता है वो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है, यानी इसका दूसरा नाम एलियम सेटाइवम भी है, जो कि बल्ब के रूप में पाया जाता है। ये एक बल्ब की शेप का होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गार्लिक इज अ बल्ब ऑफ एलियम सेटाइवम। देन इसकी जो फैमिली होती है वो लिलिएसी फैमिली होती है।
इसका अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन मेनली सेंट्रल एशिया में, साउथर्न यूरोप के अंदर, यूएसए में, इंडिया में, बहुत सारी जगह इसका कल्टीवेशन होता है, इसका ग्रो मतलब इसे उगाया जाता है। आजकल तो वैसे काफ़ी और भी देश हैं जो कि इसका कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया है। बाकी मेनली तो इन्हीं देशों में इसका कल्टीवेशन होता है। इसकी ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशंस के बारे में बात करें तो जो इसका कलर होता है वो बल्ब इसके वाइट और पिंक कलर के होते हैं ना। कई बार जो लहसुन होते हैं वो वाइटिश होते हैं और कई बार उसकी जो स्किन होती है वो थोड़ा सा पिंकिश कलर लिए होती है। देन इसका जो ऑर्डर होता है वो कैरेक्टरिस्टिक और एरोमेटिक ऑर्डर होता है। इसका टेस्ट भी एरोमेटिक और पंजेंट होता है। पंजेंट मतलब थोड़ा सा तीखा सा स्मेल होती है इसकी। और इसकी जो साइज होती है वो 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर तक की मतलब इसकी साइज होती है, लेंथ इतनी हो सकती है इसकी। देन टाइप्स ऑफ ग्लोबुलर compound bulb with several cloves enclosed in a silky white or pinkish peppery envelope of the skin. Cloves are attached to a flat circular hard axis with a numerous thin wiry roots. मतलब कि जो ये बल्ब होता है उसके ऊपर एक सिल्की सा वाइटिश पेपरी एनवलप होता है, उसके अंदर सारे क्लोव्स यानी जो इसकी जो अलग अलग जो लहसुन की कलियां होती है वो अलग अलग सभी वाइट सिल्की पेपरी एनवलप से कवर्ड रहती है। और इसके अलावा ये सब एक हार्ड जो एक्सिस होता है, हार्ड एक्सिस से जैसे ये है, ये सारी कलियां इस हार्ड एक्सिस के साथ अटैच्ड रहती है और ये एक वाइटिश कलर के एनवलप से कवर्ड रहती है। देन इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में जो होते हैं, मेन इसका कंस्टिट्यूएंट होता है इसके अंदर गार्लिक बल्ब्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स, फैट, म्यूसिलेज, वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर भी प्रेजेंट रहता है। इसका चीफ जो कंस्टिट्यूएंट एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होता है वो होता है इसके वोलेटाइल ऑयल विच कंटेन्स अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड और डाइअलाइल डाइसल्फाइड, अलीन एंड एलिसिन, ये जो होते हैं वो इसके मेन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। देन इसकी थेरापेटिक एफिकेसी की बात करें यानी इसका जो हमारा डेली लाइफ में यूज़ रहता है वो मेडिकल पर्पज से इसका क्या यूज़ रहता है। एक तो ये कार्बोनेटिव होती है, एक्सपेक्टोरेंट होती है, स्टिम्युलेंट होती है और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी इसका यूज़ किया जाता है पल्मोनरी कंडीशंस में। पल्मोनरी कंडीशंस का मतलब कई बार क्या होता है लोगों में किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है या सांस से संबंधित जो परेशानियां आती है उनके ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आफ्टर दैट इट्स ऑयल इज यूज्ड एज एंटी हेलमेंटिक। एंटी हेलमेंटिक का मतलब क्या होता है? हेलमेंटिक एक जो पैरासाइट जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो उनको ट्रीटमेंट के लिए या उनको हमारी बॉडी से हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके ऑयल का। आफ्टर दैट ये हाई ब्लड प्रेशर में भी काफ़ी इस्तेमाल की जाती है और इसके अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट एलिसिन पाया जाता है उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। सो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है और इसका काफ़ी तरह से इस्तेमाल होता है हमारी डेली लाइफ में। सो इट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ मिसलेनियस ड्रग्स इन फार्माकोग्नोसी। देन नेक्स्ट इज पिक्रोराइजा। पिक्रोराइजा इज अ पेरेनियल हर्ब फाउंड इन हिमालय माउंटेन्स। पिक्रोराइजा भी एक पेरेनियल हर्ब है, मतलब जो पूरा साल जो हर्ब हमें पूरा साल जो पौधा हमें मिल सकता है वो वाला प्लांट होता है ये। और ये मेनली कहाँ? हिमालयन माउंटेन्स के अंदर पाया जाता है। जो आयुर्वेदिक मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं वो इसकी रूट्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए। देखो ये इस तरीके का नज़र आता है, थोड़ा एक काफ़ी मात्रा में उग जाता है, ये अपने आप भी उग जाता है जो मेन माउंटेन हिमालय रीजन माउंटेन्स होते हैं उस तरफ। देन इसके जो साइनोनिम्स होते हैं इसे इंडियन जेंटियन या फिर कुटकी भी इसको बोला जाता है। इसकी जो ये रूट्स होती है, राइजोम्स होते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हर काफ़ी सारी डिजीज़ के अंदर ट्रीटमेंट के लिए। देन इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है, पिक्रोराइजा इज द ड्राइड राइजोम ऑफ पिक्रोराइजा क्यूरोआ। मतलब ये एक ड्राइड राइजोम होता है। ड्राइड राइजोम का मतलब जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं राइजोम्स वो होते हैं ड्राइड फॉर्म में और ये काफ़ी किससे मिलता है हमें? पिक्रोराइजा क्यूरोआ से। आफ्टर दैट इसका जो अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रहता है मेनली अपर हिमालय रीजन के अंदर
और चाइना के अंदर ये सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। देन इट इज़ नेचुरली ग्रोन, और अगर हम नेचुरली कहाँ पे अपने आप ही ये उग जाता है तो वो हमारे देश में कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर ये सेल्फ नेचुरली ही ग्रो हो जाता है। देन इसका ऑर्गेनिक लिप्टिक इवेल्यूशन की बात करें तो कलर इसका जो होता है वो डीप ग्रेइश ब्राउन कलर होता है। इसका एक्सटर्नल सरफेस हल्का सा वाइटिश होता है और जो इंटरनल सरफेस होता है वो ब्लैकिश विथ वाइटिश वुड, यानी थोड़ा सा ब्लैक थोड़ा सा वाइटिश वुड होती है इसकी। देन इसका जो ऑर्डर होता है वो स्लाइट और अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है, मतलब इसका जो ऑर्डर मतलब इसकी जो स्मेल होती है वो अच्छी सी नहीं होती, थोड़ी सी गंदी सी स्मेल होती है इसकी। अनप्लीजेंट जो कि नहीं पसंद आती वैसी स्मेल रहती है। देन टेस्ट इसका बिटर रहता है। साइज इसकी 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और जो इसका जो डायामीटर होता है वो 0.5 to 1 सेंटीमीटर तक का इसका डायामीटर रहता है। आफ्टर दैट इसका जो शेप रहता है ये सिलेंड्रिकल होती है और इसमें काफ़ी सारे रिंकल्स होते हैं। देन इसकी जो रूट्स होती है वो भी लॉन्गिट्यूडिनली रिंकल्ड होती है और ट्रांसफर क्रैक्स होते हैं इसके अंदर, ग्रे टू ब्राउन इन कलर और फ्रैक्चर स्टफ, मतलब जो इसकी जो जड़ें होती है वो रिंकल्ड होती है, मतलब थोड़ी सलवटे लिए होती है इसकी। और उसका जो ट्रांसफर क्रैक होते हैं यानी टेढ़े मेढ़े से इसके अंदर दरारें होती हैं और इसका जो कलर होता है वो ग्रेइश टू ब्राउनिश कलर होता है। और इसका जो फ्रैक्चर होता है यानी जो दरारें होती है वो थोड़ी टफ होती है, सॉफ्ट सी नहीं होती है। देन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो पिक्रोराइजा के अंदर मेन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, दैट इज इरिडोइट। पिक्रोराइजा के अंदर इरिडोइट पाया जाता है और इसकी वजह से इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। इसके अलावा कुटकीन, पिक्रोसाइड फर्स्ट एंड सेकेंड एंड कुटकोसाइड भी इसके अंदर पाया जाता है। पिक्रोसाइड एंड कुटकोसाइड्स आर C9 मोनोटर्पिन इरिडोइड ग्लाइकोसाइड्स। जो पिक्रोसाइड और कुटकोसाइड्स होते हैं वो C9 मोनोटर्पिनॉइड्स होते हैं और ये एक तरीके से ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। और ना इसकी जो थेरापेटिक एफिकेसी है वो मेनली क्या होता है, एक तो ये टॉनिक की तरह काम करती है, दूसरी एंटीपीरियोडिक की तरह काम करती है और तीसरा ये स्टोमिक की तरह भी काम करती है। ये एंटीपीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि ऐसी ड्रग्स जो कोई भी बीमारी अगर बार बार अटैक करती है, सपोज किसी को किसी भी बीमारी के बार बार सिम्टम्स आ जाते हैं, उसको ठीक होने के बाद भी उसके अंदर वापस से सिम्टम आ जाते हैं उस बीमारी के, या वो बीमारी उसे बार बार हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल करने से वो बीमारी उन्हें बार बार नहीं होती है। जैसे अगर हम मलेरिया की बात करते हैं, किसी को एक बार मलेरिया हो गया, 2 बार मलेरिया होगा, लेकिन उसको अगर पर ईयर अगर मलेरिया के सिम्टम्स उसके अंदर बार बार दिखाई देते हैं, या एक मलेरिया एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसके अलावा भी कई सारी ऐसी डिजीज होती हैं, अगर उसी डिजीज के सिम्टम बार बार इसके अंदर आते हैं तो ऐसी बीमारियों को ठीक करने के लिए भी पिक्रोराइजा का इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए इसे एंटीपीरियोडिक भी बोला जाता है। और स्टोमेचिक का मतलब होता है कि वही पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उनको ठीक करने के लिए काम आता है। देन इसका अगर जो लार्ज डोज हम ले लेते हैं तो ये एक लेक्सेटिव की तरह काम करता है। इसका जो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट होता है इसके रूट्स का, वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी लिए होता है, मतलब इसके रूट्स को हम अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट के रूप में कन्वर्ट करके और फिर लेते हैं तो वो एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है। और इसका इस्तेमाल जॉन्डिस के अंदर भी किया जाता है। जॉन्डिस दैट इज उसे हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो पीलिया जो बीमारी होती है उसको ठीक करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम बात करते हैं डायोस्कोरिया। डायोस्कोरिया जो होता है वो इस तरीके का नज़र आता है, एक बेल के शेप में ये रहता है प्लांट। देन इन द फैमिली डायोस्कोरियाceae around 600 species of flowering plants are classified under genus Dioscorea। मतलब इस जो जीनस की 600 से भी ज़्यादा प्रजातियां होती है फ्लावरिंग प्लांट्स लिए हुए होती है। और ये जो नाम पड़ा है इसका डिस्कोरिया, वो किसके नाम से पड़ा है, एक ग्रीक फिजिशियन और बॉटनिस्ट था डायस्कोराइड्स, उसके नाम पर इसका नाम दिया गया है। और इसके जो साइनोनिम होते हैं उसे बोला जाता है येम, मतलब इसे येम भी बोल सकते हैं, किन्स भी बोल सकते हैं, सिंगली मिंगली भी इसे बोला जाता है।
और इसका जो मेन बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो होता है डायस्कोरिया इज द ड्राइड राइजोम ऑफ सेवरल स्पीसीज ऑफ डायस्कोरिया लाइक डायस्कोरिया डेल्टोइडिया, डायस्कोरिया कंपोजिट एंड अदर स्पीसीज ऑफ डायस्कोरिया। जैसे कि आपको पता है डायस्कोरिया की 600 से भी ज़्यादा प्रजातियां होती है, तो इसके जो ड्राइड राइजोम होते हैं वो कई तरीके की प्रजातियों से मिलते हैं। ड्राइड राइजोम यानी इसके अंदर भी एक राइजोम मेडिसिनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो इस तरीके का राइजोम होता है, इस तरीके का राइजोम होता है इसके अंदर। इसकी फैमिली जो होती है वो डिस्कोरिएसियाई होता है, डिस्कोरिएसिया होता है। देन अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो होता है वो नॉर्थ अमेरिका, जापान, चाइना, मैक्सिको, इंडिया, नेपाल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको उगाया जाता है। इंडिया के अंदर ये वाइडली वेस्टर्न हिमालय के अंदर, कर्नाटका में, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको कल्टीवेट किया जाता है या फिर इसको उगाया जाता है। देन इसका जो ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन के अंदर इसका जो कलर होता है वो स्लाइट ब्राउन कलर का होता है। देन इसका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डरलेस होता है, मतलब इसमें कोई तरह की स्मेल नहीं होती है। इसका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है। इसका साइज जो होता है वेरीज डिपेंडिंग अपॉन एज ऑफ राइजोम, मतलब इसकी जो एज होती है राइजोम की, यानी कि ये कितना पुराना हो चुका है उसके ऊपर इसकी साइज डिपेंड करती है। देन इसके अंदर जो मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो होते हैं डायोस्जेनिन, एपिसमेलाजेनिन एंड येमोजेनिन। इट आल्सो कंटेन्स सेपोजिनेस, फेनोलिक कंपाउंड्स एंड स्टार्च। ये इसके मेन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं। केमिकल टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जब डायोस्जेनिन को हम एसिडिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस के अंदर सल्फ्यूरिक, मतलब जैसे सपोज हमने डायोस्जेनिन लिया, उसके अंदर हमने एसिडिक एनहाइड्राइड डाला, किसकी प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, मतलब कुछ बूंदे एसिडिक एनहाइड्राइड की डाली और कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड की डाली, तो एक ब्लूइश ग्रीन कलर इसके अंदर डेवलप होता है। इसे हम कैसे भी ले सकते हैं, पाउडर फॉर्म में या फिर इसको हम थोड़ा क्रश करके भी ले सकते हैं। देन इसकी जो थेरापेटिक एफिकेसी होती है, यानी इसका जो इस्तेमाल होता है वो क्या होता है कि डायोस्जेनिन इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेस्टेरोन एंड अदर स्टीरॉयडल ड्रग्स विच आर यूज्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव एंड डिजीजेज लाइक अस्थमा एंड अर्थराइटिस। जो डायोस्जेनिन होता है उसको मेनली प्रोजेस्टेरोन और अदर स्टीरॉयड्स होते हैं, मतलब स्टीरॉयडल प्रिपरेशंस का बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन है या फिर और भी कोई जो स्टीरॉयड हैं उनकी फॉर्म में उनको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उनका भी उसको भी बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये अस्थमा को और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को भी दूर करने में मदद करता है। सो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।